चलिए तो ध्यान लगाइए, अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन सीखा था उसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे। तो मैंने आपको बताया था जब भी ये एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, सारा ध्यान इधर, जब भी एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन होंगे तो अगर हम कोई चीज देना भूल गए तो आप पहले उस पर्टिकुलर चीज को समझ लो कि वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किधर आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना भूल गए तो क्रेडिट साइड में आता है, इसलिए जब हम टेबल बनाते हैं आईओसी को क्रेडिट कर देते हैं। सेम इसी तरह अगर हम सैलरी देना भूल जाएंगे तो वो भी वहीं आएगा, कमीशन देना भूल जाएंगे तो वो भी वहीं आएगा। अभी जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें हम लोग आईओडी देना भूल गए। आईओडी समझते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे थे पर इस बार मार्किंग स्कीम में जो है वो शॉर्ट फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, ठीक है, वो कभी भी कुछ भी बदल देते हैं। तो नोबडी विल राइट आईओडी इन शॉर्ट फॉर्म, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको फुल लिखना है। अभी तो आप जो है वो कर सकते हैं, मतलब समझने के लिए कर सकते हैं, एग्जाम में आपको फुल फॉर्म यूज करना है। ध्यान लगाइए, यहां पर क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किधर आता है? डेबिट साइड में। क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. After the final accounts have been prepared, it was discovered that interest on drawing at the rate 5% per annum had not been taken into consideration. 5% interest on drawing हम चार्ज करना भूल गए। The drawings of the partner were 1,50,000, 1,20,000 और 1,26,000 और 1,20,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, ड्राइंग का टाइम नहीं दे रखा है, तो टाइम नहीं दे रखा होगा तो 6 महीने का। तो इन्होंने नीचे कैलकुलेट करके दिखाया है 1,50,000, एक की ड्राइंग है 1,50,000, फिर है 1,26,000 और फिर है 1,20,000। कितना परसेंट है? इंटू 5%। कितने महीने का निकालना है? 6 महीने का। निकाल के बताइए कितना आया? 3,350। इनका कितना आया? कितना? 3,650, 3,150। इसका 3,000। अब हमने एडजस्टिंग टेबल बनाया, ए बी सी। आईओडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किधर आता है? डेबिट साइड में आता है। तो 3,750 डेबिट, 3,150 डेबिट, 3,000 डेबिट। टोटल करिए कितना आया, देखिए 9,900। अब ये डेबिट है तो जब इसको बांटेंगे तो क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करके लिखेंगे। एक प्रॉफिट है जो नहीं बटा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अब बांटेंगे। 9,900 को बांट दिए पार्टनर्स में, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कितना आ रहा है? 4,950, ये क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद 3,300 क्रेडिट हो जाएगा और 1,650 क्रेडिट हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे अब तो, बाकी हो जाएगा ना। ठीक, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके बाद वाला समझना है। देखो क्वेश्चन में अभी जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन होगा, आपको उसमें एरर ढूंढनी है। हमने एरर क्या करी है इस क्वेश्चन में? कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर एंड एस वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. Their respective fixed capital were 10 lakh and 15 lakh. The partnership deed provided the following: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12%। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था 12%। क्वेश्चन क्या था? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, आर्स ड्राइंग वर 10,000 पर मंथ ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। आर की जो ड्राइंग थी वो 10,000 रुपए पर मंथ थी, एवरी मंथ के हिसाब से उन्होंने बोला है, हर महीने 10,000 रुपए थे। एस की जो ड्राइंग थी वो 20,000 पर मंथ थी, ड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब क्या इन्होंने गड़बड़ी करी है? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, it was discovered that interest on R's drawing was not taken into consideration. सब कुछ हम लोगों ने काम किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी शो किया था, सब कुछ शो किया था। एक की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शो नहीं करी थी। बस किसकी शो नहीं करी थी? आर की। हमको ड्राइंग बताइए कितनी है?
10,000 पर मंथ, तो 10,000 इंटू 12 कर दिया, कितना हो गया? 1,20,000। 1,20,000 इंटरेस्ट की परसेंटेज बताइए कितनी है, कितनी परसेंट है? अब इसका टाइम बताओ, टाइम क्या है? ड्राइंग कब करी थी इन्होंने यार ने? एंड ऑफ एवरी मंथ में कितने महीने लगेंगे? 5.5 डिवाइडेड बाय 12, सॉल्व करिए कितना आया देखिए, 6,600। टेबल बनाएंगे, एडजस्टिंग टेबल। दो पार्टनर थे, आर और एस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, किसका चार्ज करना भूल गए थे? यानी सिर्फ इनके में लिखेंगे 6,600, डेबिट साइड में, यहां कुछ नहीं लिखा जाएगा, टोटल आ जाएगा 6,600, बटेगा दोनों में। एस का इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि एस के में गड़बड़ी थोड़ी ना करी थी, भूल चूक जो हुई थी वो आर में हुई थी ना, तो जिसके में हुई थी उसका काम सही करेंगे। बटेगा पार्टनर्स में जो भी है प्रॉफिट है वो दोनों में बटेगा, तो डिवीजन ऑफ 6,600, इनके रेशियो बताइए कितना है? कितना? 3,960। यहां कितना आया? 2,640। ये क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। सॉल्व करिए देखिए कितना आ रहा है, ये 2,640 आना चाहिए। इसको माइनस करो, कितना आ रहा है? 2,640, यानी इसको डेबिट कर देना है, इसको क्रेडिट कर देना है। तो एंट्री बनेगी हमारी आर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या चीज? फिक्स लिखा है तो करेंट अकाउंट कर देंगे, आर्ट्स करंट अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट 2,640, 2,640। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, क्लियर हो गया? जो इलस्ट्रेशन है